फार्मूला ऑफ ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, तो इसमें सब कुछ फिक्स है। ये वाला देख लें तो ए है और ए के साथ जो एंगल है वो 45 डिग्री है, तो उसको हम ऐसे ही रखते हैं ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ऐसे करके हमको कुछ साइड्स पता चल जाता है अगर उसका एंगल के साथ रिलेशन हो। कोसाइन में क्या होता है, जैसे कि मेरे को कॉस ए लेना हो तो हम करेंगे क्या कि जो ए लिए तो माइनस ए स्क्वायर कर दूँ, फिर इसके साथ क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बाय 2bc। ठीक है, अगर मेरे को कॉस बी लेना होता तो इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2ac। तो ये कोसाइन फार्मूला है। फिर ये है एक साइड, यानी कि क्या बोला कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में भी ऐसा है कि एक मतलब कि ऐसा कर दिया गया है कि ये मिड पॉइंट है, ये P है, ये Q है, ये मिड पॉइंट है, इसको 1:1 में बांटा गया है। तो ये मेनली ये तब बेस हो जाएगा 1:2 और एरिया हो जाएगा 1:4, ये 1:4 हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर न्यून कोण क्या होता है, ए स्क्वायर मेरे को दे रखा है, दूसरा बी स्क्वायर देख रहा है, ये दोनों ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, सी स्क्वायर से ज़्यादा है, तो न्यून कोण होगा। अगर सी स्क्वायर ही इन दोनों से ज़्यादा है तो ये अधिक कोण हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद थेल्स थ्योरम है, कॉमन चीज़ें। फिर इसके बाद है हाँ ये वाला रेशियो कि कोई मीडियन है, मान के चलो ए से भी कोई मीडियन है तो वो सारा मीडियन एक जगह कटेगी तो ये 2:1 होता है, ये तो आसान है। कोई पॉइंट गया है यहाँ पर, कोई भी पॉइंट चल गया, ऐसे करके कोई पॉइंट दे दिए पी। हाँ, तो कोई भी ट्रायंगल बना है और हम उसमें ऐसे करके कोई भी पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो ये जो P है तो इससे क्या होगा कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल हो जाएगा। फिर इसके बाद है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया अपोलोनियस थ्योरम, थेल्स थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम में क्या होता है कि जो जैसे ये एंगल, जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर कुछ है ए बी सी डी ई एंड यहाँ पर आया लास्टली एफ, तो इसमें हो जाता है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यानी कि जो साइड में है वो बराबर हो जाएगा इसके, यानी कि ए डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और बी डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ऐसा करके हो जाता है। नेक्स्ट इसमें से एक और थ्योरी लग जाता है कि ऐसा हो जैसे कि यहाँ पर कोई ट्रायंगल है, ऐसे करके है ए बी सी डी ई एफ। अगर मेरे को निकालना है बी सी, तो बी सी कैसे निकालेंगे, तो उसमें होगा 2/3 ठीक है, और बी सी पे जो मतलब वो खड़ा है वो कौन है, वो ए डी है, तो माइनस ए डी स्क्वायर प्लस 2 ठीक है। और इसके साथ जो मतलब कि जो मीडियन खोल रहा है, दो मीडियन खोल रहा है, पहला है एक सी एफ और बी एफ, सी एफ स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ये दोनों खुल रहा है तो इसको ऐड करके लिख देंगे। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा चाहे तो हम 3 जितना भी साइड है वो स्क्वायर लगा लो, इज इक्वल टू 4 जितना भी मीडियन है वो स्क्वायर लगा लो, तो इससे भी निकल जाएगा। इसका एक और फार्मूला होता है कि एरिया जो भी है ट्रायंगल ए बी सी, उसको हम कर सकते हैं 4/3 एंड रूट अंडर कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे एस एम, यानी कि ये मीडियन का सेमी हो गया एक तरह का, और एस एम माइनस एम ए हो गया, और उसी तरह एस एम माइनस एम बी हो गया, तो इसी तरह चलता है एस एम माइनस एम सी। तो इस तरह से मेरा पूरा का पूरा निकल जाएगा एरिया सिर्फ मीडियन के भरोसे। तो अब देखते हैं समकोण में। समकोण में क्या होता है कि ऐसा होता है एंड ए बी एंड सी, यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूँ तो वो डी रहेगा, और मैं ऐसे करूँ तो वो एफ रहेगा, ठीक है, और फिर ऊपर करूँ तो वो ई रहेगा, ठीक है। और एक ये मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो इसमें से कौन सा फार्मूला बन सकता है, पहला फार्मूला बनेगा कि ए डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर, ए डी ये बीच वाला जो है, और सी एफ स्क्वायर बन जाएगा तुम्हारा 5 बी ई स्क्वायर
पहला तो 5BE² हो जाएगा, BE यहाँ पर रहा। दूसरा बन सकता है, अगर इसी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4AD² प्लस CF², तो ये बन जाएगा मेरा 5, ये सामने जो कर्ण है वो AC²। ठीक है, एक और फार्मूला बन सकता है, AD² हम ले लें और हम ले लेते हैं CF²। ठीक है, AD² CF² यानी कि सेम ही है। CF² इज इक्वल टू बराबर किसके बराबर हो जाता है, 5DF² के बराबर हो जाता है। और DF² का है ये वाला छोटा वाला, इज इक्वल टू 5DF²। इसमें एक और है कि एक नॉर्मल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका जो दो मीडियन है आपस में जो कट रहा है वो 90 डिग्री पे कट रहा है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं ABNC। तो इसका कलर चेंज, तो ABNC बन रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो AB² यानी कि अगल बगल का जो साइड है उसको हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा जस्ट BC² के, लेकिन 5BC² के। और इसका जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल ऑफ ABC, वो क्या हो जाना है, तो BMC जो होता है, BMC यहाँ पर है, ये वाला जो है इस एरिया का एरिया ऑफ BMC मल्टीप्लाई 3, जस्ट मेरे को पता चल जाना है। नेक्स्ट है कि एक ट्रायंगल है, एक मेरे को ट्रायंगल है, नाम है ABC। इसके दो मीडियंस हैं, एक मीडियंस ये रहा, एक मीडियंस ये रहा। ठीक है, इसका नाम है D, इसका नाम है E। ये दोनों मेनली 90 डिग्री में कटा पड़ा है। ठीक है, तो हम अगर लेंगे तो ऐसे वाला लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसा बनता है। तो BE BC और DC का रेशियो जो होता है वो 1:√2/√3 होता है। इसके साथ ही एक इसका फार्मूला भी है, वो क्या है, वो AB² प्लस AC², यानी कि कर्ण वाला वो ले लेंगे, इज इक्वल टू 5BC² हो जाता है। एक और चीज़ है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रायंगल रहा ABC और ये यहाँ पर ये इसका मीडियन है। अब मीडियन को वो 2:1 में नहीं काट के वो 1:1 में काटा, तो अब यहाँ जो कटा इससे साइड पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि ये 1:2 में कट जाएगा। तो अब थोड़ा सा ये अंतर पड़ता है। मान के चलते हैं कोई ऐसा है, मतलब ट्रायंगल है, ये इसका है, मान के चलते हैं 30 डिग्री, ओके, और ये इसका मीडियन यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये इसका मीडियन यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये मीडियन नहीं है, ये है लंब। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 180 - 30 इज इक्वल टू 150। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ से एक हो गया, उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर हो गया, और मेरे को अब यहाँ का पता करना है, वो कैसे पता चलेगा, तो 90 डिग्री, या तो चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 30 + 90 डिग्री इज इक्वल टू 30/2, प्लस करके 30/2 कर देते हैं, तो ये मेरे को पता चल जाएगा। सॉरी ये 30/2 नहीं होगा, बल्कि 150/2 होगा। हम ऊपर का मान लेते हैं, ये इसका ट्रिक है। बाइसेक्टर वाला में जो होता है, बाइसेक्टर वाला में जो होता है वो क्या होता है कि 90 डिग्री प्लस जो सामने है उस एंगल का हाफ कर दो। लेकिन जो लंब केंद्र होता है, ठीक है, लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर जो भी हो, वो होता है 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए होता है। जैसे कि एक मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ये छोटा सा, इसका नाम है AI, सॉरी AD ही मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ED मान लेते हैं, B और C। यहाँ पर मान के चलते हैं बाइसेक्टर का कोई पॉइंट है I। तो अब क्या हिसाब बनेगा, अब ये हिसाब बनेगा, इसको कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ, तो अब ये हिसाब बनेगा कि अगर मेरे को AI/ID निकालना हो तो हो जाएगा मेरे को B + C, यानी कि ये वाला और ये वाला, B + C/ID यानी कि A सामने वाला, यानी कि इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर हमको वो करना, ऐड करना है। जैसे कि एक और देख लेते हैं, जैसे कि BI, ठीक है, BI और IE निकालना है, तो BI कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इन दोनों का सामने यानी कौन कौन है, ये दोनों हैं, तो निकालेंगे ABC प्लस इसके किसके सामने A/B, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। अगर पूरा मान लेते हैं, मान के चलो AI ले लेते हैं और पूरा का पूरा AD ही ले लेते हैं, AD, फिर इसके बाद क्या करेंगे, BI और B जो है F पूरा ले लेते हैं, सॉरी E, यानी कि BI और BE, उसी तरह
प्लस सी आई और सी एफ, तो दोनों को मिला के, सबको मिला के ओनली 2 होगा। ठीक है, अगर यही चीज़ होता आई डी होता, ठीक है, नीचे वाला ले रहे हैं और उसको पूरा ए डी। उसी तरह यहाँ पर आई ई होता, आई ई लेते हैं और बी ई लेते हैं, और उसी तरह आई एफ लेते हैं और सी एफ लेते हैं, तो वो इज इक्वल टू 1 होता। और बाइसेक्टर का कुछ बेसिक मेंसुरेशन फार्मूला भी होता है बाइसेक्टर का। वो क्या होता है कि अगर मेरे को रेडियस जानना है तो मेरे को पहले एरिया जानना पड़ेगा उस सर्कल का या फिर किसी भी ट्रेंगल का एरिया बाय सेमी सर्कल। आर इज इक्वल टू ट्रेंगल का एरिया बाय सेमी सर्कल, आर इज इक्वल टू एरिया बाय सेमी सर्कल। और अगर मेरे को जाना है ट्रेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेनली ए बी सी, तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है r/2 अगर मेरे को रेडियस पता है। बाकी मेरे को सेमी सर्कल वो ऐड करना पड़ेगा ए बी सी। अगर यही हो सकता है कि ट्रायंगल 90 डिग्री हो, तो ऐसी स्थिति में आर हम इजीली निकाल सकते हैं p + p - h/2 करके। और अगर मेरे को एंगल 60 डिग्री मिल रहा है तो हम आर निकाल सकते हैं a/2√3। अगर मेरे को बड़ी आर निकालना है तो हम 2 से डिवाइड नहीं करके डायरेक्ट a/√3 करेंगे। और इस टाइप का स्ट्रक्चर हो के मतलब कि कोई स्पर्श रेखा हो रहा हो, टेंजेंट हो, बाहर से हो, तो ऊपर वाला तो हम 90 डिग्री प्लस जो भी सामने एंगल हो 1/2। लेकिन मेरे को यहाँ का निकालना हो तो 90 डिग्री माइनस a/2 यहाँ पर होता है। और मेरे को अगर साइड निकालना हो तो साइड कैसे निकालते हैं, जैसे कि आर ए निकालना हो, यहाँ पर है और ये ए है, तो आर ए कैसे निकालेंगे, तो एरिया बटे सेमी सर्कल माइनस ए। अगर आर बी निकालना हो तो मेरे को एरिया बटे सेमी सर्कल माइनस बी। और पूरा का पूरा ए एम जो अगर निकालना हो, पूरा का पूरा ए एम यानी कि पूरा का पूरा टेंजेंट निकालना हो वन साइड का, तो मेरे को मेनली क्या होगा कि सेमी सर्कल ही बता देना है। ठीक है, जितना भी पेरीमीटर होगा उसका बस आप। परिकेंद्र मेनली क्या होता है कि एक ट्रायंगल है और जो परिकेंद्र होगा बाहर का क्या बोलते हैं इसको, सर्कल कर सकते हैं। यानी कि बीच में कोई पॉइंट होगा, यानी कि यहाँ से सब कुछ इक्वली होगा। ये आर होता है मेनली, ये बाहर का सर्कल होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये फार्मूला तो लग ही जाएगा 1/sin A, ये पहले भी देख चुके हैं, b/sin B। अगर एंगल पता है तो sin C, ये अब कांस्टेंट वैल्यू नहीं होके अब 2r हो जाएगा, जो कि पहले कितना होता था, k होता था, k के बदले हम 2r ले सकते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और दूसरा है कि r अगर मेरे को डायरेक्टली निकालना है, यानी कि इसका r निकालना है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, a b c तीनों को मल्टीप्लाई करके 4 मल्टीप्लाई एरिया, r इज इक्वल टू फिर से a/b/c/4 मल्टीप्लाई एरिया। एंड दूसरा, अगर ये 90 डिग्री हो, ट्रायंगल हो सकता है 90 डिग्री हो तो सिंपल h/2 निकालो। अगर ट्रायंगल 60 डिग्री हो, h मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस, ओके, एंड 60 डिग्री हो तो सिंपल सा a/√3 निकालो। ठीक है, ये बड़ी आर के लिए है। एंड तो दो चीज़ पता चल चुका है, आर और आर, उसके बीच रिलेशन क्या है, रिलेशन है डी का, यानी कि दोनों के बीच एक ही ट्रायंगल में अंतर क्या रहता है, वो अंतर रहता है मेरा बड़ी r² माइनस 2r इंटू आर का। ठीक है, जिसको हम कर सकते हैं कॉमन लेके r इंटू r माइनस 2r। ठीक है, तो यही आसान है, r² माइनस 2r इंटू आर। और दूसरा PBH को अगर हम विस्तारित करें, थोड़ा सा डिटेल में लिखें, तो इसको हम लिखेंगे 2 छोटी r प्लस 4 बड़ी आर। ओके, और हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक सिंपल सा छोटा सा सर्कल है, मतलब सॉरी ट्रायंगल है, सबका नाम दिया हुआ है A B and C and D। एंड ये जो लाइन है इसको P नाम दे देते हैं, वैसे ये B नाम दे देते हैं, A नाम दे देते हैं। इसको फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, गलत ले लिए। इसको फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, ये जो सामने, इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो इसके सामने है ये AB, तो AB²/AC। उसी तरह अगर मेरे को ये फाइंड करना हो तो इसके सामने क्या है, इसके सामने है BC, तो BC²/AC। अगर मेरे को BD निकालना है तो BD कैसे निकालेंगे, PD² = AD इंटू DC। और दूसरा तरीका ये है कि BD यानी कि 1/BD² = 1/AB² प्लस 1/ क्या बोलते हैं
BC²। और भी मेथड है, और भी BD कैसे निकाल सकते हैं, तो BD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगल बगल का साइड यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, जिसको कहते हैं AB मल्टीप्लाई BC बाय कितना 2। फिर इसी में क्या हो जाएगा BC² बटे AB², ठीक है, वो कितना हो जाना है, तो BC क्या हो जाएगा CD। तो ये जो BC है उसके जस्ट सामने कौन है, CD, तो ये वाला और इसका ये वाला, तो मेनली लिख देंगे CD/AD। ओके, इतना फार्मूला, अगर इसको छोड़ना भी चाहिए तो छोड़ सकते हैं, बाकी ये फार्मूला याद कर लेना है। BD के 3 फार्मूलास हैं। यहाँ पर क्या है कि ये कोई ट्रायंगल था, बीच में कोई लाइन P खींच दिया, तो क्या हो जाएगा AP² प्लस CP², ये दोनों ले लेते हैं, AP² प्लस CP²। अब बचा क्या, AC² यानी कि ये वाला, इसको दूसरे से डिनोट करें तो ये AC² प्लस BP² जो कि है यहाँ पर, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। और दूसरा क्या लिखा है कि ऑर्थो सेंटर, तो न्यून कोण में ऑर्थो सेंटर बाहर होता है और 90 डिग्री में ये 90 डिग्री वर्टेक्स पर ही होता है। ऑर्थो सेंटर का कुछ हिसाब करें तो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर में एक हिसाब ये होता है कि इसका जो हाइट है, मान के चलो H1 अनुपात H2 अनुपात H3, ये हो जाता है उसके साइड का, वो साइड का क्या, A 1/B एंड 1/C, ठीक है। इसको कहते हैं इफ़ A मैक्सिमम, अगर A ज़्यादा हो और H मिनिमम हो तो इसका मतलब अप्रोक्स वैल्यू निकलता है। दूसरा, जैसे कि ये ऑर्थो सेंटर था और यहाँ ऐसे था, सॉरी ऐसे था, तो ये O था बिंदु ABC, तो इसमें AO इंटू OD, ठीक है, AO इंटू OD इज इक्वल टू OP इंटू OE बराबर हो जाएगा OC इंटू OF, यानी कि ये 90 डिग्री इस तरह बना रहा है ना, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। R कैसे पता करते हैं, ऑर्थो सेंटर में R कैसे पता करते हैं, तो 1/R इज इक्वल टू 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। और चाहे तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं ऑर्थो सेंटर के सिर्फ हाइट से, तो वो कैसे निकालते हैं, अंदर लेंगे इसको, ठीक है, और फिर उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं -1/H1 फिर -1/H2 प्लस 1/H3, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे -1/H2 फिर प्लस कर देंगे 1/H1 प्लस 1/H3। उसी तरह एक श्रृंखला और चलाएंगे, तो 1/H3 ये माइनस में होगा, बाकी 1/H1 और प्लस 1/H2। बाकी ऑर्थो सेंटर जो ऊपर दिया हुआ है उसमें क्या है, एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया का वह सिंपल फार्मूला दे रखा है √3/4 A²। H क्या दे रखा है, H दे रखा है K1 प्लस K2 प्लस K3। एंड फिर इसके बाद एरिया के बारे में क्या दे रखा है, एरिया इज इक्वल टू 1/√3 एंड K1 प्लस K2 प्लस K3, और इस पे भी स्क्वायर, बिना स्क्वायर का कुछ नहीं। और सरकम सेंटर R की बातें की जाए तो इसमें ऑर्थो सेंटर में अलग होता है, 2H पहले मल्टीप्लाई कर दो बाई 3, और H क्या है, हाइट नहीं है, वो हाइपोटेनस है। और इन रेडियस में कैसे पता चलेगा, H/3, जो भी हाइपोटेनस है उसका H/3। और एक फार्मूला और भी है, मान के चले एक बेस पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका अगल बगल का कोण जो है वो θ1 और θ2 है, और बीच में कोई x है, तो x की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे हम, तो θ1 प्लस θ2 को ऐड करो, उसमें से -180 करो, तो मेनली x की वैल्यू पता चल जाती है। अब आते हैं स्टीवार्ट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट स्टीवार्ट थ्योरम। स्टीवार्ट थ्योरम में क्या होता है कि सबसे पहले वही मीडियन टाइप का ABC जो भी हो, मेनली x है, A है, इधर B है, ये नाप है मेनली, और ये C है, ये M और N में डिवाइड हुआ है मेरे को, ठीक है, और ये मीडियन नहीं है अभी फ़िलहाल, तो इसमें क्या हो जाएगा A² M जो कि यहाँ से है, फिर B² N प्लस B² N, ये जो बराबर हो जाएगा ना, वो बराबर हो जाएगा x² यानी कि ये वाला C प्लस MNC। ओके,
दूसरा और कौन सा फार्मूला, एक तो ये हो गया कि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी में। दूसरा, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो साफ करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एम एन, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो इसलिए ए स्क्वायर कर दिए। दूसरा, अगर क्या हो एंगल बाइसेक्टर हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस एम एन। ओके, और नॉर्मल फार्मूला हो वो मतलब कि मीडियन वाला, तो उसमें तो पता ही है अगल बगल का साइड प्लस तो एक मतलब मीडियन ले लो जो भी हो एक्स स्क्वायर, और एक मीडियन जो इसको वो हाफ किया उसका स्क्वायर कर दो। इसका एक और फार्मूला है जो कि थोड़ा आसान लगता है, ए स्क्वायर एन रख लो, बी स्क्वायर एम रख लो, इज इक्वल टू एम प्लस एन रख लो, जो उसको जिसको वो डिवाइड करा मेनली, एंड दूसरा है डी स्क्वायर प्लस एम एन। ओके, मेरे को बेसिकली ई डी निकालना है, तो ई डी बराबर क्या हो जाएगा इस टाइप के फार्मूला में, और ये बाइसेक्टर है मेनली, तो 2 रखो, अगल बगल का साइड रखो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा का, और इसको डिवाइड करेंगे हम अगल बगल के साइड से ही, लेकिन उसके एडिशन तो ये हो गया 2ab कॉस थीटा बाय ए प्लस बी। इसको हम इसी में समझा देते हैं। तो इसमें क्या है कि ये मतलब एंगल हो गया और बीच में कुछ दिया हुआ है, एंगल का मेरे को पता नहीं है, थीटा थीटा में ये मेनली डिवाइड हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए, और ये एक्स है और ये वाई है मेनली। ठीक है, तो पूछ रहा है कि डी ए ई क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, तो सिंपल है ना, डी ए ई इज इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस माइनस जो भी हो प्लस में ही लेंगे बाय 2, जो भी हो। अगर ऐसा मतलब दोनों थीटा बराबर है तो हम ऐसा करेंगे। ठीक है, अगर एक ही बेस पे दो ट्रायंगल है बसा हुआ, ठीक है, एक तो बाय सेक्टर पे डिवाइड होके एक एंगल बना लिया है, तो ऐसी स्थिति में सिंपल सा हम क्या करेंगे, ए बाई 2, जस्ट हाफ ए बाई 2 लिखा है कि अगर ए ई जो है ना, वो यहाँ पर जो ए ई है वो सरकम सेंटर से होके गुजर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो सरकम सेंटर से होके गुजर जाए, यानी कि 8 से होके गुजर जाए, तो हम डी ए कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ एक्स माइनस वाई कर देना है मेरे को, तो वो निकल जाएगा, बाई 2 नहीं करना है। इस पिक्चर में क्या है कि तीनों जो लाइन है जैसे कि ए बी ई एफ और सी डी, ये तीनों क्या है, समानांतर है, पैरेलल है, तो हम इसमें कैसे निकाल सकते हैं ई एफ, तो ई एफ निकालने का तरीका यही है कि 1 बाय ई एफ इज इक्वल टू 1 बाय ए बी प्लस बाय 1 बाय सी डी। सिंपल है, 1 बाय जेड इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय वाई। ये बहुत ही, इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम क्या देखेंगे, 2-3 चीज़ें हैं। एक ऐसे बनता है, तो मेनली बेसिकली ये हुआ कि ये जैसे कि मेरे को थीटा मिला है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि शांत हो जाओ, इस टाइप का स्ट्रक्चर है कि शांत हो जाओ, बिल्कुल इक्वल इक्वल है, तो ठीक है, ये यहाँ पर थीटा ही रह जाएगा इस एंगल में। अगर मेरे को ये बार वगैरह इस टाइप का, यानी कि ये ऐसे करके स्ट्रक्चर बना रहा है, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बाहर की ओर जा रहा है, तो हम बोल देंगे 180 डिग्री, इसलिए इसका भाव बढ़ गया 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा। अगर ये फिर बोल रहा है कि ये अच्छा ये सेम ही बन गया, अगर मान के चलते हैं ये अंदर की ओर स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये थीटा इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि ये दबा रहा है, तो ये 90 डिग्री हो गया माइनस थीटा बाई 2, तो इस तरह 180 डिग्री माइनस 2 थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। तो मेनली अभी क्या है, पॉलीगॉन्स पॉलीगॉन्स में क्या होता है, पॉलीगॉन्स में कुछ नहीं होता है, जैसे कि हमको टोटल इंटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या होगा, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है, और हमको प्रतीक का निकालना हो, रेगुलर एंगल हो और हमको प्रतीक का निकालना हो, तो बस कुछ नहीं है, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय 2। अगर हमको बाहर का निकालना है, ठीक है, बाहर एंगल निकालना है बाहर का प्रत्येक एंगल का, तो 360 डिग्री जितना भी n है उससे डिवाइड कर दो। अगर मेरे को निकालना है कि टोटल डायगोनल इसमें कितना बन रहा है, तो क्या करेंगे, n माइनस 3 मल्टीप्लाई n बाय 2, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं n माइनस 3 बाय 2, इससे डायगोनल पता करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक कोई पॉलीगॉन हो, मान के चलो ऐसे ऐसे करके कुछ भी, उसमें बोल रहा है कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, तो ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल करने के लिए क्या होगा, 5 इसको दिखाते कैसे हैं, 5 and 3, क्योंकि 3 एंगल से वो मतलब कि 3 साइड से वो बनता है ट्रायंगल, तो इसको लिख सकते हैं 5 and 3। 5 क्या हो गया, मान के चलिए कि पंचभुज ऐसा करके, तो 5 ऐसे हो गया, 5 माइनस 3 लिख सकते हैं, और फिर इसको 3 ऐसे कर सकते हैं,
तो ऐसा हो चल जाएगा। हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में नाम होगा कुछ, चलो ठीक है। इसमें बोल रहा है ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो पॉइंट बनेगा ना वो पक्का मिड पॉइंट ही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये मिड पॉइंट हो गया और ये दोनों तीनों साइड बराबर हो जाएगा। इसमें क्या है कि ये जो है ना, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये दोनों मिल के है ना 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अल्फ़ा बाई टू बीटा बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर इसमें क्या बोल रहा है कि साइड ए बी का एंगल सी बी सी का ए होता है, ठीक है। और कौन बीटा के क्या लिखा है, कौन बी के सामने कौन सा साइड हो सकता है, तो ए बी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कुछ अजब होता है कि 90 डिग्री का लंब ही, यानी कि इसका जो 90 डिग्री का जो लंब है ना वो मीडियन की तरह काम करता है। यानी कि लंब जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन की तरह काम करता है, और मीडियन की तरह काम करता है इसका मतलब ये दोनों को इक्वल डिवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पर है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों मेरा साइड बराबर है, और ये मान के चलते हैं मीडियन ही है, तो ये इसको इक्वल भागा करेगा। लेकिन ये आइसोसेलेस है, इसका मतलब ये 90 डिग्री ऑलरेडी बना रहा होगा। तो ये देख लेते हैं इसमें है क्या कि एक मेनली छोटा सा ट्रायंगल है जो कि समकोण है, और यहाँ पर बना हुआ है P और ये T, और बीच में इसका ग्रेविटेशनल पॉइंट है वो है G। तो मेनली मेरे को BG निकालना है। तो BG बराबर क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मल्टीप्लाई 2/3। तो हाइपोटेनस कितना है, मान के चलते हैं 18 है, तो 18 मल्टीप्लाई 2/3 दैट इज 6 एंड 2 इज इक्वल टू 12। तो मेनली हाइपोटेनस मल्टीप्लाई 2/3 होता है। इस वाले को देखें तो इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल है, मेनली एक ट्रायंगल है, और उसमें ये क्या है कि ई एफ कोई पॉइंट है, ई एफ यानी कि वो वाला पॉइंट है, और ई एफ यानी कि मीडियन का जो अंत बिंदु है वहाँ से गया। ओके, इसका नाम है ए बी सी, और एक इसको भी कर ही देते हैं, तो वो है एच। यहाँ पर जो कट रहा है वो जी है, यहाँ पर जो कट रहा है वो एम है। वैसे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 2:1 ही होगा, लेकिन उसको हम देखेंगे नहीं, तो उसको हम देख नहीं रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इसको, इस वाले एरिया को। ये एरिया जो होता है पूरा ट्रायंगल यानी कि ए बी सी का 12वां हिस्सा होता है, और ये एरिया यानी कि ये एरिया का अनुपात 3:1 होता है। अब नेक्स्ट है ये वाला, इसमें क्या बोला है कि कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर फुल स्क्वायर है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है, ये बना हुआ है ए बी सी डी। तो मेनली एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, फिर हम इसके अंदर एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फार्मूला है डायमीटर स्क्वायर बाय 2। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, डायमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर स्क्वायर बाय 2। तो एरिया ऑफ इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ इन सर्कल यानी कि अंदर वाला, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कम सेंटर यानी कि बाहर वाला, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, और फिर एरिया ऑफ जो इन सर्कल है, और फिर इसके अंदर जो एरिया बना हुआ है रेक्टेंगल का, सॉरी ट्रायंगल का, तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो उसका अनुपात हो जाएगा 4/3√3 पाई रेशियो साइड 2, तो ये 2 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं ये वाला, इसमें क्या है कि सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल 4/3 होता है, और पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल कितना होगा, ओनली 2p। अब यहाँ है बड़ी आर बटे छोटी आर का मतलब कि अनुपात, वो हो जाता है ABC/4 इंटू ट्रायंगल स्क्वायर मल्टीप्लाई सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, जो कह सकते हो A+B+C/2 या जो भी हो। तो ये चीज़ है। यहाँ क्या है, ABCD एक ट्रायंगल है, और कोण बी से मतलब कोण बी जो है वो 90 डिग्री से कम है, ये जो है 90 डिग्री से कम है मेनली। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये हो जाता है कि AC² यानी कि ये वाला जो है वो AC² इज इक्वल टू AB² एंड इसके बाद BC², ठीक है, -2 इंटू BD का है ये वाला, तो 2 इंटू BD इंटू पूरा का पूरा BD का जो पाप है माइनस वो BC आ जाएगा। तो मेनली क्या करेंगे, तो इस तरह का होगा,
कोई ट्रायंगल है, ये है ए बी सी डी और ये ट्रायंगल है, और बी क्या है 90 डिग्री से कम है मेनली। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी डी इंटू बी सी। अगर यही होगा ट्रायंगल ए बी सी ऑब्ट्यूस निकल गया तो इसमें कुछ नहीं होगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि अब ए सी का मान थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ए सी का मान बड़ा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल में। और सम ऑफ एंगल यानी कि एक स्टार वाला जो होता है उसमें पूछ रहा है कि सम ऑफ एंगल ऑफ स्टार कितना होता है, तो इसका सिंपल फार्मूला एन माइनस फोर इंटू पाई। एन क्या है तो वो कॉर्नर है, तो पी भी ये तो हो ही चुका है। एक ऐसे इक्वेशन कर दे देता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो बोल रहा है आर फाइंड करके बता दो। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है कि आर इज इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब ये जी कैसे निकलेगा, जैसे कि 2gx होता है ये, और फिर 2fy हो जाएगा ये, और 12 इतना, तो इसको इक्वेशन में बांट के ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ देख लें, अगर ओनली रेशियो निकालना हो तो फिर कुछ भी हम कर सकते हैं। जैसे पूरा का पूरा ट्रायंगल ले लिए, ए बी सी का पूरा का ले लिए, 10 इंटू 35, 10 कहाँ से आया, 4 और 6 से 10 आया, 5 और 7 से 35 आया, तो वो पूरा निकाल लिए। और फिर हम 10 35 में घटा दिए 4 इंटू 5, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। आई थिंक ये 4 6 10 होना चाहिए, और यहाँ पर 5 7 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सर्कल में। तो ये सारा क्लियर ही है अधिकतर, कि यहाँ पर अगर कोई केंद्र में बनाएगा तो मतलब कि परिधि में क्या बनेगा, तो थीटा हो जाएगा, केंद्र में डबल हो जाएगा। अगर कोई प्यास से बन रहा है तो 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो इस टाइप का भी कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर कोई कुछ नहीं है तो एक सेक्टर तो है ही, तो इससे बन गया 90 डिग्री, तो परिधि भी बना 45 डिग्री। अगर मान के चलिए 60 डिग्री है तो जस्ट नीचे क्या बनेगा, तो ऊपर से ये मान निकालेंगे, ऊपर 300 बना तो नीचे जस्ट उसका हाफ 150 डिग्री बन जाता है। 160 है तो परिधि बनेगा 80 डिग्री। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कुछ नहीं है, जो अंदर है वो बाहर हो जाएगा, जो बाहर है अंदर हो जाएगा। ठीक है, समानांतर लाइन होना चाहिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समानांतर होना चाहिए, ये भी ठीक है। समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती है, ये भी है कि समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती है। अब बोलता है कि त्रिज्यखंड का परिमाप निकालो, जैसे कि ये सर्कल है और यहाँ पर हम ऐसे कर चुके हैं। अब बोल रहा है इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप एक इसको भी कंटेन करेगा, इसको भी कंटेन करेगा, इसको भी कंटेन करेगा, इसके बदले आर आएगा, तो 2r पहले ही ऐड कर दो, प्लस 2 पाई r थीटा बाय 360 डिग्री। इस वाले सर्कल को देख लें तो इसमें कुछ नहीं है कि एक मतलब कि क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के बीच में कोई एक ऐसा लाइन दे दिया गया है, मतलब मेनली रेक्टेंगल बन गया है। तो इसके आमने सामने का कोण, यानी कि बोल रहा है कि कोई ऐसे है सर्कल और आमने सामने का कोण हमेशा, यानी कि ए है बी है, तो ये ऑलवेज बी 180 डिग्री, ये भी ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ये दोनों ही त्रिभुज मतलब कि सर्कल को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो मेनली पी ए सबसे बड़ा वाला, पी बी ये तो पता ही होगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं। इसमें भी सेम है, जो एक्स अंदर है वही बाहर हो जाएगा इस टाइप में। और फिर आते हैं इसमें, इस वाले में, इसमें क्या है मेनली कि कोई ट्रायंगल ऐसे खींच दिया है, ठीक है, और काट दिया है मुश्किल से, ठीक है, ऐसे करके बना दिया है, ये ओ हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्स बनाएगा एंगल, तो यहाँ पर भी एक्स बनाएगा, क्योंकि ये मेनली है क्या, सेम ही जीवा पे है। उसी तरह इस जीवा की बात करें तो यहाँ पर कोई वाई बनाएगा, तो इस जीवा से भी यहाँ पर वाई ही बनाएगा, तो ये चीज़ बात है। और उससे एक और फार्मूला निकलता है, वो क्या है, ओ ए, इसको लिख देते हैं ए पी पी क्यू। तो मेनली ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी इज इक्वल टू ओ पी बराबर ओ क्यू। बेसिकली ओ ए इंटू ओ क्यू, यानी कि ओ ए इंटू ओ क्यू, तो ये पता ही होगा, बराबर हो जाएगा ओ पी इंटू ओ पी। अब ये वाला सर्कल देखें, इस वाले सर्कल में क्या है कि पहले सबसे पहले एक ट्रायंगल खींच दिया है,
और फिर इसमें क्या है कि दो कोई भी मैनुअल लाइन खींच दिया, कोई भी ऑटोमेटिक लाइन, तो ए बी है ये और ये सी डी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये 90 डिग्री पे कटा हुआ है और यहाँ पर कोई भी मान के चलते हैं कोई बिंदु है जो कि ओ है, ठीक है। तो ये मेनली रेडियस हो गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ए, उसी तरह बी, उसी तरह सी, उसी तरह डी। एक स्पेशल इसमें ये काम करा गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाई हो गया। फिर से देखें तो इसमें होता क्या है कि जो एक्स स्क्वायर है प्लस जो वाई स्क्वायर है वो बढ़ के 4r स्क्वायर बन जाता है और मेनली ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर करें तो ये 4d स्क्वायर बन जाता है, 4r स्क्वायर बन जाता है। ये भी आसान है, तो ये तो पता ही होगा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। और इस टाइप का रहता है तो इसमें ए बी मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, ठीक है। अल्फ़ा निकालना हो तो ए माइनस पी मल्टीप्लाई 2। ये भी आसानी होता है। इसमें क्या होता है कि ऊपर से इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो रहता है इसको सामने सामने, यानी कि ए बी देख लेते हैं कहाँ, ये रहा ए बी, फिर रहा सी डी, इन दोनों को ऐड करते हैं। मान के चलो ए है बी है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा सी प्लस डी। एंगल में देख लें, एंगल ए ओ बी, यानी कि एंगल ए ओ बी कहाँ पर है, तो ए है, ओ है, बी है, यानी कि ये वाला एंगल प्लस सी ओ डी, यानी कि ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा। ये कॉमन बात है। तो आगे बढ़ते हैं। परिमाप वाला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होगा परिमाप ट्रायंगल का। इसमें क्या है कि कोई मतलब कि कोई ऐसे करके कोण बनाया और इसमें 2 सर्कल घुसा दिया मेनली, ठीक है। यहाँ पर x का मान था, यहाँ पर y का मान था, बीच में क्या मान होगा तो 90 डिग्री, ये फिक्स चीज़ है। दूसरा एक क्या है कि सर्कल तो दिया हुआ है मेरे को, ठीक है, हो सकता है अलग अलग सर्कल भी हो, तो ये 2 सर्कल दिया हुआ है, इसके बीच में से लाइन कटवा दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ से हम लिए हैं इसको और यहाँ तक लिए हैं और पूछ रहा है कि यहाँ का एंगल फिर क्या होगा। फिर उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दिए और फिर पूछ रहा है यहाँ का एंगल क्या होगा। मान के चलते हैं ये 20 है और ये 30 है, तो ये वाला एंगल ऑलवेज भी 50। फिर है कि 2 इक्वल सर्कल है, ठीक है, उसके ऊपर एक टेंजेंट डालें एम एन नाम का कोई टेंजेंट डालें। इसका रेडियस r1 है, अच्छा डिफरेंट रेडियस भी हो सकता है, तो r2 है। तो एम एन बराबर क्या होगा, सिंपल है, 2 बाहर रहेगा, √r1 इंटू r2। दूसरा अब हम इसको देखें, इसमें क्या है कि सर्कल तो है लेकिन सर्कल अंदर तक चला गया है, टेंजेंट अब भी है और टेंजेंट का नाम है ए बी, ठीक है। और ये ओ यहाँ पर है और फिर दूसरा O1 यहाँ पर है, ठीक है। और इसका रेडियस अलग है r1, r मान के चलते हैं, इसका रेडियस अलग है r1, इन दोनों को मिलाते हैं। तो पूछ रहा है कि ए बी की आखिर वैल्यू क्या है, तो ए बी की वैल्यू हो जाती है √ सबसे पहले तो ये जो डिस्टेंस है ओ और ओ का, तो ओ डैश पे पावर होल स्क्वायर माइनस दोनों का रेडियस का जो डिफरेंस हो जाएगा वो आप ले लो, बाकी स्क्वायर करके माइनस करके निकल जाएगा अगर ये आपस में मतलब कि ये सेंटर तक पहुंच गया है तो ये फार्मूला। फिर है एक सर्कल है, इस वाले फार्मूला में देखते हैं। इसमें क्या है कि एक सर्कल है और इसमें 2 इक्वल टेंजेंट है, टेंजेंट ऑलवेज इक्वल ही होता है। ये इसका सेंटर है, यहाँ से खींचे हैं 2 क्या बोलता है रेडियस, तो ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा। प्रश्न ये है कि इसको दोनों जो जहाँ पर 90 डिग्री वाला है उस पॉइंट को मिला देते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो जस्ट ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलते हैं ये 10 रहता, ये 10 रहता तो ये 20 हो जाता, ऐसा करके। अब हम इसको देखेंगे, इसमें मेनली है क्या, इसमें मेनली यही है कि कोई एक छोटा सा सर्कल है, ठीक है, इसमें 2 मतलब क्या है 2 डायमीटर है इस तरह करके, ठीक है। इसका ये मेन पॉइंट है ओ, ओके। अब इसको मिला दिया गया है ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। अब यहाँ पर एम है, इसका नाम है ए डी बी एंड सी, मेनली ट्रायंगल ए बी सी जो है ये मेनली 60 डिग्री है। तो पहली बात तो जो सी डी है ना वो
क्या होगा, वो ए डी, यानी कि ये वाला और ये वाला के बराबर होगा, ए डी प्लस बी डी के बराबर होगा। और दूसरा है कि 1/md, यहाँ पर हो जाएगा 1/md इज इक्वल टू 1/ad प्लस 1/bd। दो सर्कल है काफ़ी डिस्टेंस में, ये दो सर्कल, एक सर्कल यहाँ है और एक सर्कल यहाँ पर है, काफ़ी डिस्टेंस में है। और सबसे पहले इसका पॉइंट ए है, इसका पॉइंट क्या है, बी है। इन दोनों को मिलाते हैं, ये मिल गया। और फिर एक ऊपर से भी कोई टेंजेंट मिल रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इसके रेडियस को मिलाते हैं, ये रेडियस को मिला तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। अब रेडियस को मिलाएं, लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसलिए इसमें थोड़ा सा अंतर तो आएगा ही आएगा, तो ये अंतर ये है, ठीक है। और दूसरा है, तब इस स्थिति में ये दोनों बराबर होगा। एक टेंजेंट और जाता है जो कि ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो सबका नाम रखते हैं, ये है M, ये है N, ये है T। सबसे पहले तो PA, अच्छा ठीक है, PA बराबर PB इज इक्वल टू R1/R2। दूसरा MN जो है वो सीधा टेंजेंट है, टेढ़ा वाला टेंजेंट नहीं। तो सीधा वाला जो अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं कि MN बड़ा है, कि MN क्या होता है, ये बड़ा होता है MT से, इसलिए जो MN हुआ उसमें हो जाता है √D², माइनस करेंगे हम R1 माइनस R2, यानी कि ये बड़ा हासिल होगा। और फिर इसको ऐसे करेंगे D², ये MT के लिए D² माइनस ये भी करेंगे, लेकिन R1 प्लस R2, यानी कि इसमें से ज़्यादा बड़ा संख्या घटाएंगे तो ये MT छोटा होगा, यानी कि ये वाला छोटा और ये बड़ा होगा हमेशा। ऐसे कोई सिंपल लाइन है और उसके ऊपर दो सर्कल्स बने हुए हैं, एक सर्कल ये, एक सर्कल वो, और उसके बीच कोई एक छोटी सी माचिस जैसी चीज़ है। उसका जो साइड है वो A है, बाकी रेडियस इक्वल है R एंड R। तो इस स्थिति में A कैसे निकालेंगे, तो 2/5R ऐसे निकल जाएगा। या फिर हो सकता है कोई ऐसे सिंपल एक लाइन है, इसके अंदर दो सर्कल है, दो सर्कल लटका हुआ है, एक सर्कल A, दूसरा सर्कल B, ये इसका रेडियस का माप है, और बीच में भी एक सर्कल C है। तो ऐसे में C कैसे निकालेंगे, तो 1/√C इज इक्वल टू 1/√A प्लस 1/√B, जो बीच में होता है उसका मान मेनली निकालना होता है। यदि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णों में से कोई भी अन्य विकर्ण काटे तो जो चक्रीय चतुर्भुज है के विपरीत भुजा का रेशियो, विपरीत भुजा का यानी कि इसका और इसका रेशियो, सॉरी इसका और इसका रेशियो हमेशा समान होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है PS/QR, ठीक है, PS/QR, यानी कि ये वाला PS/QR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR, ठीक है। आगे देखें तो कोई सर्कल है, इसमें क्या है कि कोई सर्कल है, ऊपर से इसमें क्या बना है, कोई रेक्टेंगल कुछ बना होगा, क्वाड्रिलेटरल मेनली बना हुआ है। इसका साइड अलग अलग है, ABC एंड D, ठीक है। ये इसका डायगोनल है अलग अलग, तो एक का डायगोनल D1, दूसरा का जो है D2। अब इसमें क्या होता है कि A इंटू C प्लस B इंटू D क्या हो जाता है, दोनों मिलके D1 इंटू D2 बनाता है। अगर ये ही डायगोनल D1 जो डायगोनल है वो D2 को क्या कर दे, समद्विभाजित कर दे, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर दे, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, A इंटू D, यानी कि ये जो कोना वाला है वो इधर से मल्टीप्लाई हो जाता है, AD इज इक्वल टू BC मेनली हो जाएगा। कोई एक सर्कल है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर मेनली मैंने एक टेंजेंट खींचा, एक टेंजेंट मैंने ऐसे खींचा, ठीक है, दो टेंजेंट खींच चुका हूँ, और एक मैंने ऐसे ही खींच दिया मन से, तो एक A हो गया और बीच में पॉइंट है O, तो एक लाइन तो ऐसे गया, ठीक है। दूसरा एक लाइन जो यहाँ पर कटा 90 डिग्री लेके, तो एक तो वो भी रहेगा, और फिर एक यहाँ और दूसरा यहाँ, ठीक है। और ये M हो गया, A हो गया, Q हो गया, और एक मान के चलते हैं कि ये ऐसे करके है यहाँ पर भी,
तो वो टी हो गया, ये बी हो गया, ये आर हो गया और ये थीटा हो गया। तो क्या होता है ए टी बी, यानी कि ये वाला ए टी बी जो बराबर हो जाता है वो 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 और जस्ट इसके सामने रहे यानी कि ए एम बी, यानी कि ये वाला रहे, तो ये हो जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। कौन सा? तो ए एम बी। एक जैसे कि यहाँ पर क्या है कि दो समानांतर लाइन है, बीच में एक सर्कल डाल दिया गया है और एक ऐसे ही कोई टेंजेंट खींच दिया है, ठीक है। यहाँ ओ से ऐसे नहीं, तो एक सर्कल खींचा गया है और ऐसे ही कोई टेंजेंट दे दिया, ये टेंजेंट है। और यहाँ पर ओ है पॉइंट, एक खींचा है यहाँ से लाइन, दूसरा इसको यहाँ पर मिला दिया गया है एंड एक यहाँ पर भी दे दिया गया है। आर होगा तो यानी कि 90 डिग्री पे खड़ा होगा ए बी। तो वैसे में क्या होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि मान के चलो ये सर्कल है, सर्कल में एक ये है डायमीटर, डायमीटर में एक है ये और दूसरा है ये, ठीक है। और यहाँ पर ओ है तो मेनली एक यहाँ पर खींचे, एक यहाँ पर खींचे, तो हो गया। तो ये तो व्यास हो गया, तो ये अल्फ़ा मान के चलते हैं, ये थीटा है, ये दोनों ऑलवेज बराबर होगा क्योंकि ये तो रेडियस ही है। तो 2 जो बाहर है अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री होगा, यानी कि ये 2 थीटा और ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। 2 अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसमें एक कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि अभी आगे पढ़े थे ऐसा करके और उसमें क्या था, ऐसा करके ही कुछ था, ऐसे करके था, तो ये 2 थीटा है तो ये थीटा थीटा हो जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी 2 सिंपल लाइन है, एक है ए बी और दूसरा है सी डी। तो इसमें यही बोला है कि पी ए इंटू पी बी, ये तो कॉमन फार्मूला है। आर कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू सिंपल है ए पी प्लस जितना भी खंड हुआ, मतलब कि 2 लाइन को कटने से जितना भी खंड हुआ सबका मेनली मेरे को स्क्वायर करना है और जब स्क्वायर करके हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट करके फिर उसको 2 से डिवाइड करना है। अगर मान के चलो ए पी डी, यानी कि ए पी डी जो है वो 90 डिग्री ठहरा, ठीक है, तो सिंपल है आर इज इक्वल टू रूट अंडर बी सी, यानी कि पूरा का पूरा ये वाला खंड और ये वाला खंड को आप स्क्वायर रूट निकालो और उसको 2 से डिवाइड करो। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल है कि कोई लाइन ए बी है फिर ये ऐसे है, ठीक है। तो सी डी जो है यहाँ पर वो है मान के चलो 2B आसान करने के लिए, ए बी 2A और ई ओ जो है, ठीक है, वो तो नहीं पता, ये रेडियस नहीं है ई ओ, वो सी है। तो रेडियस कैसे फाइंड करना है, तो रेडियस फाइंड करना है आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और ए बी क्या था, ए 2B और 2A क्या था, ये था जीवा, ठीक है, जिसको कॉर्ड कहते हैं। ये वाला में क्या होता है कि जो बीच में ये वाला लाइन जो बाइसेक्ट हुआ है उसमें लिख देते हैं ए स्क्वायर और जो है अगल बगल यानी कि ए बी इंटू ए सी को मेनली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस क्या करते हैं डी ई, यानी कि जो छोटा वाला है डी ई उसको हम गुना कर देते हैं ए ई से, जो कि डी ई का ही विस्तारित लाइन है मेनली। अब ये वाला देखते हैं, इसमें क्या है कि पहले एक बना लेते हैं। इसमें एक सर्कल था, उसमें से एक डायमीटर भी हुआ जो कि है मेनली ए और बी, उसी तरह एक नीचे कॉर्ड है और एक लाइन ऐसे करके गया हुआ है, एक लाइन ऐसे करके गया हुआ है, इसको भी मिला लेते हैं। मान के चलते हैं कि ये x है तो इस स्थिति में ये भी x होगा, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये होता है ऊपर है तो ये 90 डिग्री माइनस x होगा, ऊपर है तो, और जस्ट इसके अपोजिट यानी कि इसके अपोजिट ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस प्लस x, ठीक है। वैसे भी 180 डिग्री लगाएंगे तो 90 प्लस x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2x, याद रखना है। यानी कि इस x से यहाँ पर ये आया, फिर इसके बाद 90 डिग्री माइनस x ऊपर होता है, 90 डिग्री प्लस x यहाँ होता है और जो x के बगल में होता है वो 90 माइनस 2x होता है, और ये कितना होगा, तो ये 90 डिग्री होता है ये। हाँ, एक सर्कल ये भी है कि इसमें क्या करा है कि है तो वो टेंजेंट ही, टेंजेंट तो ऑलवेज इक्वल होता है, बस ये है कि ये थीटा है और ये वाला जो लाइन है ना ये समानांतर हो जाता है ये वाला का, ठीक है।
इस स्थिति में क्या हो जाता है, अल्फ़ा और बीटा का तो वही पुराना हिसाब है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा बनता है वो यहाँ पर आ जाता है इसके बीच में, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला है, ये वाला देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एक्स डिग्री हुआ, ये भी वाई डिग्री हुआ, और ये थीटा मेनली दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑलरेडी देख चुके थे 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, और ये वाला जो होता था 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ पर नया एक्सपोजर आ गया है एक्स और वाई का, जो कि हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई जो है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है। पहली बात तो ये बात हो, नहीं ये गलत बोल दिया हम। ये जो होता है 90 डिग्री माइनस एक्स, यानी कि 90 डिग्री ये वाला एंगल, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई जो 2 होता है इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई करें तो भी हमको ये वाला एंगल पता चल जाएगा। इस टाइप का भी काफ़ी सारा वो बना होता है, मतलब कि होता है जिसमें क्या होता है कि हमको बीच का मान निकालना होता है। तो बीच का मान नहीं, यहाँ का मान निकालना होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री माइनस इसके अलावा क्या कर देते हैं, जो अगल बगल है जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि दो कोना में जो सिमटा हुआ है उसको हम एडिशन करते हैं, यानी कि एवरेज लेके उसको घटा देते हैं। तो एक तो ये फार्मूला हो गया। दूसरा है कि ये तो कॉमन फार्मूला है, 180 डिग्री माइनस एक्स करेंगे तो वाई तो निकल ही जाएगा क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है। और दूसरा इसमें ये करते हैं कि इसको और इसको डिफरेंस करते हैं तो मेनली हमको यहाँ का एक एंगल पता चल जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर मेरे को x फाइंड करना है तो x का हम देखेंगे सामने कौन है जो इसको टच नहीं कर रहा है। तो है पहला तो ए बी, ठीक है, और दूसरा है इस बी सी, ठीक है, ए बी और ए सी, सॉरी वो गलत बता दिए। इसमें क्या होता है कि जैसे कि x है तो x को टच कौन कर रहा है, ये दोनों लाइन टच कर रहा है, लेकिन ये टच नहीं कर रहा है। जो टच नहीं कर रहा है वो माइनस हो जाता है, माइनस बी सी। जो टच कर रहा है वो ऐड हो जाता है, ए बी प्लस ए सी। और जस्ट इसको हाफ कर दूँ तो हमको x की वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह अगर मेरे को y की वैल्यू निकालना है तो y को टच कौन कौन कर रहा है, तो बी ए प्लस बी सी टच कर रहा है, लेकिन टच कौन नहीं कर रहा है, तो सी ए नहीं कर रहा है, तो सी ए माइनस करके जस्ट मेरे को हाफ करना होता है। तो इस तरह हो गया। और इसी चीज़ में अगर मेरे को अंदर सर्कल है तो इन रेडियस कैसे पता करेंगे, रूट अंडर एक्स वाई जेड बाय एक्स प्लस वाई जेड। और अगर मेरे को एरिया निकालना है इसी का तो वो फाइंड होता है एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और y का एक सिंपल सा, ये भी y ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहले तो सेमी निकाल दो, यानी कि सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है वो निकाल लो, माइनस ए सी वही माइनस करेंगे जिसको ये y टच नहीं कर रहा होता है। उसी तरह अगर x निकालना होता है तो सेमी पेरीमीटर माइनस हम क्या माइनस करते हैं, तो x को टच कौन नहीं कर रहा है तो बी सी, तो बी सी हम माइनस करते हैं। तो एक उसके जस्ट नीचे क्या है कि एक सर्कल है, सॉरी एक ट्रेंगल है। ट्रेंगल के अंदर दो पॉइंट्स हैं, एक है ये पॉइंट जिसको कहते हैं क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन ये एक ग्रेविटेशनल वाला पॉइंट है। और एस पॉइंट है सरकम सेंटर, ठीक है, पर सरकम सेंटर का है जी सेंट्रोइड है और एच ऑर्थो है। तो इसका भी एक अनुपात तो हो ही सकता है ना, तो वो अनुपात होता है 2:1। फिर ये आसान ही है, इसमें सब कुछ समानांतर है। तो पी डी यानी कि ये वाला लाइन प्लस ये वाला लाइन प्लस ये वाला लाइन, ये इक्वल होता है किसी भी साइड के, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये सारा इक्वल है। अब देखते हैं सीवियंस में कुछ नहीं होता है। सीवियंस ऐसे चलता है जैसे ए से स्टार्ट किए तो ए एफ मल्टीप्लाई बी एफ बाय बी एफ, फिर स्टार्ट करेंगे तो बी डी, ठीक है, दूसरा डी सी, और फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सी ई मल्टीप्लाई नहीं बाय ई ए इज इक्वल टू 1। उसी तरह यहाँ पर ये हो गया सीवियंस का फार्मूला। दूसरा एक चलता है कि जी डी बाय अगर मैं करूँ ए डी, जी डी बाय ए डी प्लस जी ई, यानी कि जी ई बाय बी ई, उसी तरह जी एफ बाय एफ सी, तो वो भी एक हो जाएगा। अगर ऐसा भी कर सकता हूँ मैं ए जी, यानी कि ऐसे दो अनुपात लेके चलता है तो सब जोड़ के 2। एक फार्मूला और भी होता है कि अगर हम ए एफ ले रहे हैं, ए एफ बाय एफ बी, ठीक है, ए एफ बाय एफ बी, और ए ई बाय ई सी, तो मेनली ये जो होता है ना वो ए जी बाय जी डी हो जाता है, जो बीच का मेनली नंबर होता है वो चीज़। ये तो साइन रूल पता ही है
साइन बी ए डी, जितना भी एंगल है उसको ऐड करते जाओ इसी तरह से। मतलब सीवियंस वाले फार्मूला से हैं, और वो भी मेनली एक ही आता है, ठीक है। तो सीवियंस फार्मूला ऐसे स्टार्ट होता है, बाय बाय करके। हाँ, तो इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें ये होता है कि ऐसे एक सर्कल है, ओ सॉरी एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कुछ नहीं है, एरिया है, तो इसमें ज़्यादा फाइंड नहीं करेंगे। ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। तो हम फाइंड कैसे करेंगे, और ये ट्रायंगल है पूरा का पूरा, ठीक है। तो 1/ट्रायंगल प्लस 1/वाई इज इक्वल टू होता है 1+x+y, 1/x+y प्लस 1/y प्लस जेड, ठीक है। यानी कि हम इसको और इसको ऐड करते हैं बाय करके, और फिर वो हो जाता है इज इक्वल टू में x+y, यानी कि एक बार इसको इसको, ठीक है, और फिर दूसरे बार में इसको इसको, तो हमको वो मिल जाता है एरिया। एक ऐसा भी होता है कि ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ये एक्सटेंडेड वर्जन है, और फिर यहाँ से ऐसे कटा हुआ है, नाम है इसका ABCD। एक को काटा है ई पे, दूसरे को काटा है एफ पे। तो हम बी से स्टार्ट करते हैं, तो BF, ठीक है, BF, फिर इसके बाद FA मल्टीप्लाई AE बाय EC। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले हमको छोटा लेना है CD, और फिर हमको CB लेंगे तो गलत हो जाएगा, हमको पूरा का पूरा DB लेना है। तो BD इज इक्वल टू 1। ये भी आई थिंक ऑर्थो सेंटर ही है, तो इसमें ऑर्थो सेंटर में कुछ नहीं होता है। जो बट गया खंड में, मतलब बाहर का साइड ABCDE एंड F, उसको मेनली ऐड कर देना होता है। A ऐड करेंगे जस्ट अल्टरनेटिव C से, C को ऐड करेंगे जस्ट अल्टरनेटिव E से, और बाकी इसी तरह पूरा हो जाएगा। A² + C² + C² इज इक्वल टू B² + T² + F²। तो ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट है। जो 180 डिग्री से कम हो वो कॉनकेव कहलाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल जो है 180 डिग्री से अंदर का देखेंगे, ठीक है, 180 डिग्री से कम है तो वो कॉनकेव कहलाएगा। अब देखते हैं एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो कॉन्वेक्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यही है कि एक सर्कल ऐसा है, दूसरा सर्कल ऐसा है, ठीक है। इसमें पहले जो था वो अलग था, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें A है, B है, और ये इसका सेंटर है जिसको दोनों पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। इसमें एक चीज़ खूबी है कि इसका रेडियस इक्वल है। रेडियस इक्वल है तो भाई बताओ AB बराबर क्या होगा। AB बराबर होता है r√3 AB, ठीक है। AB बराबर r√3। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ये ऐसे काटा, ये ऐसे का, यहाँ पर जैसा दिया हुआ है कि अब ये इसका सेंटर अलग अलग है, ठीक है। इसका सेंटर इससे नहीं कट रहा है, इसका सेंटर अलग अलग है। तो उस स्थिति में AB इज इक्वल टू, ऊपर से ये 90 डिग्री भी काट रहा है, तो 2r और जो डिस्टेंस है O डैश, तो वो चीज़ होता है। तो ये वाला लगता है, ये ऑर्थो सेंटर था। ये हम टेंजेंट निकाल रहे थे, अभी टेंजेंट नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, वो बीच का निकाल रहे थे ऐसा करके। तो उसका अलग फार्मूला रह गया AB इज इक्वल टू r√3, ठीक है। और अगर ये दोनों अलग अलग रहे तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर वही फार्मूला है 2r और फिर इसके बाद O डैश। फिर ये फिर एक आ गया चक्रीय चतुर्भुज। इसमें भी यही होता है, एक्स और वाई, एक्स क्या है डायगोनल है, ठीक है। तो वो A × D ऐसे करके मिलेगा, B × C ऐसा करके मिलेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसके बाद नीचे भी ए, और दूसरा क्या, नीचे भी क्या करना पड़ेगा AD एंड DC कहाँ चल गया ऐसे करके। तो पता नहीं ये क्या है, आई डोंट थिंक। लेकिन AE/EC इज इक्वल टू मेरा क्या है AB × AD, जो कि क्या होता है ऐसे करके कोना कोना ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दो, काम चल जाएगा। तो इसमें दोनों सेम ही था ना, तो बढ़ेगा नहीं है। अगर ये मान के चलो 2 रहा तो ये भी 2 ही रहेगा, तो 2r सिंपल है। हाँ, ये वाला देखते हैं। तो हम ये वाला देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें ये है कि एक कोण है, एक हो गया छोटा वाला सर्कल का, और इसमें एक और सर्कल घुसा दिए हैं R2। तो पहला हम यहाँ से डिस्टेंस देखते हैं। मेनली एक का डिस्टेंस है मेनली D1, दूसरा का डिस्टेंस है D2, पूरा का पूरा लेके, ठीक है। एक का रेडियस है, हाँ, छोटी आर बड़ी आर भी देख सकते हैं।
तो पहला जो हम डी निकालेंगे D1, तो कैसे निकलेगा 2R1 रूट अंडर R1 इंटू R2 बाय R2 माइनस R1। ठीक है, तो R2 इसी को मान लो। और D2 में कुछ अंतर नहीं है, बस 2R2 बड़ा D है इसलिए R भी बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए R1 इंटू R2 बाय R2 माइनस R1। फिर एक ये भी है कि कुछ कोई भी छोटा सा सर्कल दे दिया है, यहाँ पर कोई कट करके एक लाइंस बना दी गई है, ये अल्फ़ा है। ठीक है, यहाँ पर कोई O बनाया है और यहाँ से हम ऐसे करके खींचें, यहाँ से हम ऐसे करके खींचें, दोनों का एंगल अलग अलग होगा, एक का एंगल x, दूसरा का एंगल y। तो अल्फ़ा से क्या रिलेशन है, अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का जस्ट हाफ होता है। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला के 180 तो अल्फ़ा 90 डिग्री। ये वाला तो पता ही है, 2a 2b ऊपर भी देख चुके हैं, तो इसका सेम ही फार्मूला है। ए ई वाला भी फार्मूला देख चुके हैं, ए ई स्क्वायर होता है, साथ में हम लेते हैं अगल बगल यानी कि ए बी इंटू ए सी, फिर लेते हैं हम सबसे पहले छोटा वाला डी ई, ओके, एंड फिर लेते हैं इसका पूरा वर्जन जिसको कहते हैं ए ई। इसमें बता रखा है कि बी ई बराबर होगा सी ई का और सी ई बराबर होगा आई सी का। ठीक है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये मेन पॉइंट हो सकता है इसमें। मिसलिनियस में देखें तो मिसलिनियस में एक आ गया कि अगर इसको बाइसेक्ट करें, दोनों मिलके ओ पे बना रहा है, तो यहाँ पर थीटा कितना बना देगा, तो थीटा कुछ नहीं है, जो ऊपर है ना उसका जस्ट हाफ ले लो, एवरेज ले लो। तो ये सारा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। ये वाला भी है एक, इसमें क्या होता है कि कोई समानांतर चतुर्भुज है ऐसे करके, और ये थोड़ा सा आगे बढ़ा मेनली, और मैं इसको ऐसे करके कट कर देता हूँ। ठीक है, ये समानांतर चतुर्भुज है और इसमें होता क्या है, ये भी एक कट गया, ए बी सी, तो मेनली ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू बी प्लस सी ओनली। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी एंड बी प्लस सी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी एंड बी प्लस सी, फिनिश। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये पैरेललोग्राम हो गया और यहाँ पर हम ऐसा करें, एक लाइन खींचते हैं जो कि बाइसेक्टर है। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन मेरे को बी थी। ठीक है, और ये पूरी की पूरी लाइन मेरे को ए था। ठीक है, तो और ये वाला जो एक्स है, तो एक्स क्या फाइंड होगा, तो बी माइनस ए, तो वो बाइसेक्ट से देखो इसका रिलेशन हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल का ये फार्मूला भी पता है, ये फार्मूला भी पता है, ये फार्मूला भी इजी ही होता है कि A1 A3 जस्ट इसके सामने सामने ऐड करो, काम ख़त्म है। वैसे करना चाहो तो इसमें ये जैसे ये लाइन्स है, तो इसका ऐसे वाला इसको और इसको गुना नहीं करते हैं, इसमें गुना किसको करते हैं, तो उसमें गुना करते हैं, थोड़ा चेंज कर ले, इसमें गुना करते हैं, इसको ऐड करते हैं और फिर इसको ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे, तो पहले इसको और इसको ऐड करेंगे, फिर इसको और इसको ऐड करेंगे, तो वो निकल जाता है। सेम है, रेक्टेंगल का बाय सेक्टर हमेशा स्क्वायर होता है, ये बहुत बता रहा है। और फिर ये तो पता ही है, समानांतर में 180 डिग्री होता है आमने सामने का। और ये बी डी सी डी इज इक्वल टू, यानी कि इसका बोल रहा है कि बी डी डायगनल जो है, बी डी डायगनल प्लस ए सी डायगनल इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेनली ये बातें बता रहा है। फिर इसके बाद समचतुर्भुज आ गया, ये भी ठीक ही है, इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें दो तीन बातें खास हैं कि इसका डायगोनल कभी सेम नहीं होगा, डायगोनल एक दूसरे पे भाई समान मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, एंगल ए एंगल बी 180 डिग्री होगा। ठीक है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर होगा। ऊपर का अगर थीटा दे रखा है, नीचे भी थीटा दे रखा है, दोनों का साइड दे रखा है, तो कोई बात नहीं है, तो 1/2 जो भी इसका दे रखा है इंटू साइन थीटा, सारा फार्मूला इसी पे बनता है, 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा बहुत डिपेंड करता है, तो यहाँ पर मान के चलो आर है, तो आर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ट्रेपेजियम में आते हैं, अब देखते हैं हम ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब होता है समलंब। ठीक है, इसमें मेनली कुछ नहीं होता है कि सबसे पहले तो ए बी समानांतर होगा सी डी का, दूसरा है डी ई, यानी कि यहाँ पर जो है डी ई बराबर होगा सी एफ। ठीक है, ये डी ई यहाँ पर है और सी एफ यहाँ है, ओके। और ए डी कभी भी बराबर नहीं होगा बी सी के, ठीक है, अधिकांश केस में। तो एक और ट्रेपेजियम बनाते हैं हम ऐसे करके, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी डी
और ये इसका डायगोनल है, ठीक है। तो इसमें डायगोनल जो है जैसे ए सी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, वो बराबर होके हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये वाला प्लस ए डी स्क्वायर यानी कि जस्ट सामने वाला, और प्लस 2 इंटू ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए बी इंटू सी डी, ये हो गया। दूसरा बात कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। जैसे ये ट्रेपेजियम है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ए बी सी डी, ये ए माप का है, ये बी माप का, सी माप का, डी माप का। तो इसमें कुछ नहीं होता है, ए इंटू बी होता है बस, और इज इक्वल टू सी इंटू डी होता है। यानी कि सर्कल में अगर कोई ऐसा रहता, कोई पॉइंट रहता तो हम ए बी है रहता तो ए इंटू बी कर देते हैं, लेकिन कोई ट्रेपेजियम या चतुर्भुज होगा और फिर ऐसे करके ए और बी है तो हम उसको ऐसे नहीं करते, जबकि यहाँ पर ए इंटू सी करते हैं। ओके, और दूसरा है कि दूसरा भी सेम ही चीज़ है, तो उसको नहीं देखेंगे। हाँ ठीक है, एक दूसरा ट्रेपेजियम आ गया ऐसे करके। इस ट्रेपेजियम में ये है कि ये जो बीच में आया है ये वाला और ये वाला क्या है, मतलब कि समानांतर है, और एक लाइन यहाँ पर से खींच दिया गया बी एंड डी, ठीक है। तो ई ओ कौन सा है, ये ई ओ है, तो ई ओ बराबर कितना होगा, ई ओ बराबर होगा ए बी बाय 2। तो ए बी कहाँ है भाई, ये ए बी है, ठीक है, तो ए बी बाई 2 हो जाएगा, ई ओ इज इक्वल टू ए बी बाई 2। ई एफ यानी कि ये वाला ई एफ बराबर कितना होता है, तो ए बी प्लस सी डी बाय 2। एंड फिर से इसके बाद देखते हैं डी ई बटे ई ए इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू एफ बी। दूसरा है कि समद्विबाहु समलंब में यही होता है कि जो अगल बगल का साइड हो गया ना, ये और ये, एक्चुअली ये ए बराबर बी हो जाता है और कुछ नहीं है। एंगल भी थोड़ा सा देख लें, एंगल भी ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा जब ये समद्विबाहु होगा। एक ट्रेपेजियम और है, जैसे ऐसे करके ऐसे, इसमें क्या होता है कि जो इसका डायगोनल होता है उसका मिडिल पॉइंट को ये एक रेखा बना मतलब खींच रहा होता है, मिडिल पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाती है जिसको कहते हैं पी क्यू। तो पी क्यू क्या होता है कि उसमें हम कर सकते हैं ए बी माइनस सी डी, ठीक है, ये ए बी है और ये सी डी है, तो उसको घटा के बस आप हाफ कर दो, आंसर मिल जाएगा। एक क्या है, ये षष्ठकोण है, इसमें क्या है कि ये बीच में जो है वो 2a, अगर मान के चलो हाफ बिंदु बनाते हैं तो ये हाफ हो जाएगा, ये ए हो जाएगा जस्ट, ठीक है। ई एफ क्या हो जाएगा, अच्छा हाफ नहीं हो जाएगा, वो क्या हो जाता है, ई एफ क्या हो जाता है, ये रहा ई एफ, वो हो जाता है 2a प्लस ए क्या है, ए है ये, तो 2a ए बाई 2 यानी कि मेनली 3a बाई 2, यानी कि ये 3a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इफ़ नंबर ऑफ साइड विषम हो, तो 3 5 7 हो तो एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। यानी कि ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा एंगल बाइसेक्टर। रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है। अगर साइड इवन हो तो ये एंगल बाइसेक्टर मीट यानी कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है मीट कर जाएगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल से मेनली, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो बाकी सब तो ये सेम है, ये भी इक्वल ही है, ये वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये है ना, जैसे मान के चलो 2:1 ये 1 में है, तो ये भी 2:1 में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 2:1 में था, ठीक है। तो इस तरह से बनता है। एक है यहाँ पर कि ऐसे कर दिया गया है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये थीटा है, और यहाँ पर मेनली एक्स दे दिया है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस थीटा। यहाँ पे लिखा है कि जहाँ भी ट्रायंगल दिखे समझ में नहीं आए तो वहाँ क्या लगाना है, समरूपता लगाना है, काम चल जाएगा, ठीक है। और समकोण का कर्ण कैसे फाइंड करते हैं, तो ट्रायंगल 1/2 इंटू पी बी, ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, एस एस माइनस 2 आर के, एस एस माइनस 2 आर के, एस एस माइनस 2 आर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर
आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर प्लस, इसको हम मिटाते हैं, आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर का, ठीक है, और जिसको कर सकते हैं शॉर्टकट में आर प्लस 2r, ठीक है। तो ये सारा क्या है, मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। एक डी करके भी था, तो वो था सरकम सेंटर और इन सेंटर का अंतर, तो वो कैसा होता है, आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर। फिर एक ये भी है कि ऐसे कोई सर्कल है, सॉरी सर्कल बोलता हूँ मैं बार बार, मतलब कि ट्रायंगल है, इसके अंदर सर्कल है, तो इसमें मेरे को जो ये वाला बात कर रहा हूँ, इसमें मेरे को क्या फाइंड करना है, बी डी फाइंड करना है। तो बी डी कैसे निकलता है, सबसे पहले एस लेंगे, एस मतलब क्या होता है कि सेमी पेरीमीटर, उसमें से हाइपोटेनस घटाएंगे तो मेरे को बी डी निकल जाएगा, या अब जो भी सामने है, ये सामने था तो हम एच घटा दिए, तो ये हो गया। बी ओ जो है ये यहाँ से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, वो बी ओ कितना होगा, तो बी ओ होगा √2 इंटू जो भी रेडियस हो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर मेनली, ठीक है। एक ट्रायंगल और दे दिया, ठीक है, उसमें दे दिया कि एक का एंगल 120 है, दोनों का बाकी का एंगल 30 है, तो रेशियो बताओ, तो रेशियो हो जाएगा 1:1/√3, ठीक है। और फिर सेम ही है ये क्वेश्चन, पहले भी देख चुके हैं। माइनर कई जगह क्वेश्चन आ जाते हैं माइनर करके, तो माइनर सब समझ में नहीं आता है, माइनर यही है जो मेनली सर्कल को टच कर रहा होता है तो उसको माइनर कहते हैं। तो सी को टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि ए बी सी माइनर को कट कर रहा है, ठीक है, कट कर रहा है, कट भी ऐसा लिखा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेनली टच कर रहा होता है। और एक होता है ट्रायंगल ऐसे करके, और एक का बाइसेक्टर होता है, एक का बाइसेक्टर होता है, उसको बाइसेक्ट हुआ और आगे जाके किसी एक रेखा में जाके मिल जाता है और 90 डिग्री में काट देता है, ये मेनली मीडियन रहा होगा। तो अगर ये 14 है तो जस्ट सामने देखेंगे ये वाला साइड, तो ज़्यादा संभावना है कि ये 28 ही होगा। फिर ये वाला पता ही है कि अंदर चक्रीय चतुर्भुज है, एक्स वाई ए और जेड में बटा था, 360 डिग्री बाय हम सबसे डिवाइड कर दी जितना भी साइड है, और हमको एक्स वाई का निकालना है, यानी कि हमको यहाँ का निकालना रहा होगा, तो हम उसको एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये निकल जाएगा। एक ये भी है कि कोई ट्रायंगल ऐसे करके है और फिर ऐसे लिखा हुआ है ए बी सी, एंड यहाँ पर उसका सेंटर है ओ, और फिर ऐसे और ऐसे है, और यहाँ पर कितना है, सारा 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री, ये भी, और ये भी 120 डिग्री है, यहाँ पर कितना है 60 डिग्री, और इसका माप दे रखा है 12, और फिर इसका माप दे रखा है 9। तो हमको बताना है कि ओ बी क्या होगा, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ओ बी को टच नहीं कर रहा है, यानी कि ओ बी वाला लाइन छोड़ दो, बाकी जितना भी अंदर का लाइन है 12 × 9 उसको ऐड करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो इससे मेरे को ओ बी वाला निकल जाएगा, तो ओ बी का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी, ठीक है। तो ओ बी वही लाइन होगा, ओ बी कौन बन सकता है, ओ बी वही बन सकता है जिसके पास 60 डिग्री का एंगल हो। और क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, रेडियस इंटू सेमी सर्कल, रेडियस इंटू सेमी सर्कल कैसे, आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 ऐसे करके, तो इसको आर इंटू एस सेमी सर्कल कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एम एन इज इक्वल टू ए प्लस बी है, एम एन तब होगा जब एम एन है ना मेनली आई को प्रतिच्छेद कर रहा हो, तब हो जाएगा ए और बी ये दोनों का प्लस। इसमें क्या है 3 × साइड स्क्वायर, ओके ठीक है। ये क्या है कि कोई ट्रायंगल है और इसमें एक लाइन गया जो कि 90 डिग्री काट रहा है, ये दोनों बराबर था, ठीक है, तो बी जी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या जस्ट इसके उल्टा भी, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आर एस इज इक्वल टू कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम आर एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं फाइनली तो हम निकाल रहे हैं त्रिभुज का एरिया ही। एक और है, ये भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें,
इसमें क्या है कि ए बी सी, ये रहा एन, ये रहा एम, ठीक है, और एक ये भी रहा। तो एम एन स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये होगा ए एन स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लिखा है किसी समकोण त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया तभी फाइंड किया जा सकता है जब समकोण क्या हो? समद्विबाहु त्रिभुज हो, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज हो और उसका मैक्सिमम एरिया निकालना हो तो h²/4, और मैक्सिमम निकाला भी तब जा सकता है जब समकोण समद्विबाहु हो। ये वाला देख लें। इसमें क्या है कि एक छोटा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है, ये इसका बेस है, नाम है इसका ABC। एक लाइन खींचें जो कि लंब है D करके, ठीक है। और पूछ रहा है कि यहाँ पर इसका जो होता है, ये यहाँ पर भी 90 डिग्री ही एंगल बना रहा है। इसका जो साधारण फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है सबसे पहले अगल बगल यानी कि ये, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इंटू ए सी, वो बराबर किसके होगा? इसका और इसका, यानी कि ए डी इंटू बी सी, ठीक है। यानी कि ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए डी इंटू बी सी। और बाकी ये सारा बकवास है, इसको नहीं देखेंगे अभी। इसका काफ़ी सारा शॉर्ट भी है, तो हम पहले देखते हैं। सबसे पहले तो एम एन निकालने जानते हैं, एम एन जो कि ये वाला, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं? तो उसको निकालते हैं एम पी यानी कि टेंजेंट मल्टीप्लाई ओ एम मतलब क्या हो गया कि रेडियस, ठीक है। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, उसको डिवाइड करेंगे ओ पी से, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, जिसको क्या कहते हैं पता नहीं। तो ये एम एन हो गया, ठीक है। अगर मेरे को एन पी पता करना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को, तो कैसे पता करेंगे? तो जो भी मतलब कि हमारा क्या लिखा है, टेंजेंट है, जो भी हमारा टेंजेंट है, जो कि है मान के चलें जो भी हमारा टेंजेंट है उसका स्क्वायर करके ओ पी कर दो, ठीक है। और हमको अगर ओ एन चाहिए तो सिंपल है कि ओ पी में से हम एन पी घटा सकते हैं। इसके अलावा ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू यानी कि रेडियस बाय ओ पी मतलब तो पता ही है क्या होता है। फिर इसके बाद है ओ एन मतलब क्या होगा? ये छोटा सा सेक्टर जिसको मान के चलते हैं ए है। फिर इसके बाद क्यू एन होता है, क्यू एन मतलब क्या होता है कि क्यू एन या एम एन, ठीक है, क्यू एन या एम एन होता है, यानी कि ओ क्यू यानी कि ये आर, ठीक है, बाय ओ पी इज इक्वल टू ओ एन, ठीक है, यानी कि ये छोटा सा ए, और फिर इसके बाद ये वाला एम एन मान के चलते हैं। तो ये इससे भी निकल जाता है, या फिर हम समरूपता लगा सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर लंब का एंगल पता नहीं चल पा रहा है तो हम सेमी सर्कल खींच लेंगे, ठीक है, क्योंकि तब आधार व्यास बन जाएगा और परिधि का कोण 90 डिग्री बन जाएगा। और ये भी कुछ चीज़ें अपोलोनियस का, जैसे कि लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इन फॉर्म ऑफ मीडियन, तो ये ऑलरेडी कवर है। इफ़ जो ट्रिपलेट्स है, यानी कि अगर वो मीडियन ट्रिपलेट्स में है M1 M2 और M3 करके, तो हम कर सकते हैं 4/3 मल्टीप्लाई 1/, मेनली क्या है कि 2/3 इंटू M1 इंटू M2 कर सकते हैं, जब वो ट्रिपलेट्स में हो तब ओनली, ठीक है। और मान के चलते हैं इसमें ऐसा किए कि ट्रेपेजियम लिए, ट्रेपेजियम को हम जस्ट सब साइड का एक एक मतलब हाफ पॉइंट लिए और हाफ पॉइंट को मिला दिए, तो हमको मिलेगा पैरेललोग्राम। सर्कल के अंदर बना ट्रेपेजियम हमेशा समद्विबाहु ट्रेपेजियम होगा, यानी कि अगर ये सर्कल है और ऐसे मतलब कि ट्रेपेजियम बना हुआ है, ये ट्रेपेजियम है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड हमेशा ही इक्वल होगा, अप्रॉक्सली इक्वल ही होगा। तो ये तो कॉमन चीज़ है। आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि ये मेनली एक सर्कल खींच दिया बड़ा सा, और उसमें है एक छोटा सा मतलब कोई भी लाइन है ए बी, ये डायमीटर नहीं है, डायमीटर ये है, ठीक है। और इस कॉर्ड में भी एक सर्कल सटा हुआ है जो कि मेनली क्या है, आर है, ठीक है। और यहाँ से भी अगर मैं खींचूँ तो ये बड़ी आर है, तो ये टी है और ये पी है और ये ओ है।
तो मेरे को अगर ए बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 4 रूट अंडर छोटी आर बड़ी आर माइनस आर। और अगर मेरे को या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 रूट अंडर आर माइनस 2 आर माइनस आर। फिर क्या लिखा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ बिगर वन। ओके ठीक है, तो ये फार्मूला लगता है। इस टाइप का मतलब सर्कल हो तो सिंपल है कि पी ए इंटू ए क्यू, पी ए इंटू ए क्यू, फिर बीच का एक लगा लो जिसको ए सी कहेंगे, और फिर ये पूरा पी क्यू। तो ए पी क्यू का क्षेत्रफल मिली 1/2 इंटू बी इंटू एच। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये देख लेते हैं। ए बी क्या है, ए बी एक कोड है, ठीक है। तो उस कोड का कैसे हम निकालते हैं, तो वो है 2 इंटू छोटी आर स्क्वायर माइनस 2 बड़ी आर माइनस आर पे पावर होल स्क्वायर। अब सी डी एंड ई एफ एक ही फार्मूला से मेनली ज्ञात हो जाता है। सी डी के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, वो है 2 इंटू छोटी आर 2 बड़ी आर माइनस आर, कोई स्क्वायर की ज़रूरत नहीं। और ई एफ जो है यहाँ पर वो कैसे फाइंड होगा, 2 इंटू बड़ी आर, और ये चीज़ तो सेम ही रहेगा, 2 आर माइनस छोटी आर। तो इस तरह हम निकालेंगे ई एफ। अब आया, तो इस तरह है कि यहाँ पर कोई मतलब एंगल है, सिंपल सा है, मतलब कोई ट्रायंगल है, ठीक है। और ऊपर अगर इसको एक्सटेंड करते हैं और इसको बाइसेक्टर खींचते हैं तो नीचे किसी ना किसी लाइन में तो भिड़ेगा। तो अब बोल रहा है कि इसमें क्या रिलेशन है, तो रिलेशन यही है कि ए बी बाई ए सी, ए बी बाय ए सी बराबर हो जाएगा बी ई, यानी कि हम टोटल ले रहे हैं अभी बी ई, ठीक है, बी ई बाय सी ई। तो मेनली जो है 10 और 20 का, यहाँ पर देखें तो 10 और 20 का, यानी कि 20 में से 10 घटा दें या जो भी बड़ा में से छोटा घटा दें तो यहाँ का निकल जाएगा। तो एक कोना का मान निकलेगा, इसमें बराबर ही कटता है। ओके, ये भी सेम है, पी क्यू इंटू पी एस, पी क्यू इंटू पी एस, यानी कि ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करके क्यू आर इंटू आर एस निकल रहा है। और इसका डायगोनल निकाल रहे हैं तो 2a निकल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, ये सर्कल है, ये मेनली सर्कल है, यही चीज़ है, ये सर्कल है, इसका नाम कुछ भी होगा, बस ये है कि इसका एक सेंटर है ओ, और बगल से कोई कोड गिरा हुआ है जिसका नाम है बी एंड डी, दिस इज ए ई एंड सी। तो ऐसा है कि यहाँ पर दे रखा है कि 40 डिग्री का एंगल है ये, ठीक है। और ये भी दे रखा है कि ये जो है 120 डिग्री का एंगल है इधर टाइप का। तो बी ई सी कितना होगा, तो सिंपल है कि जस्ट इसको प्लस करो 120 प्लस सॉरी हाँ, तो 120 प्लस 60 करो इसको दोनों को, सॉरी 120 प्लस 40 इज इक्वल टू 160, जस्ट हाफ, तो 80। इस तरह से कोई सर्कल है, नीचे ट्रायंगल बना दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे करके बना दिया गया है, एक है यहाँ पर एंगल ए अल्फ़ा, दूसरी तरफ एंगल बीटा, और यहाँ पर 0। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। और ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है, फिनिश।